This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में गर्मा बश्री उपस्थित है, उनका स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर नेचुरोपैथ है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजित कौर जायसवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, लखनऊ से सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और वो हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेली जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और रेकी की मास्टर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेद में चरक 2, जो चरक भाग 2 है, जिसके कहलाता है चरक 2 माने चरक भाग 1 भाग 2। तो भाग 2 की चर्चा कर रहे थे और इसमें हम लोग द्रव्य और गुण कर्मों के आधार पर निदान और उपचार दोनों चीज हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे, एक धन्वंतरी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्वंतरी किताब में जो ये सर्कुलेशन सिस्टम है उस पर ये किताब है, तो हम लोग उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके संबंध में सर्कुलेशन बेस्ड है, तो सर्कुलेशन सिस्टम बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जो सर्कुलेशन माना, ये शेयर हो रहा ना सबको? जी सर। तो जो सर्कुलेशन है उस पर ये हार्ट का जो मेन है, हार्ट है, उसके साथ साथ जो उससे जुड़े हुए तंत्र हैं वो है, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और लिम्फेटिक सिस्टम भी उसका पार्ट है। तो वेन्स है, लिम्फेटिक सिस्टम, 3 चीजें हुई, तो आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक सिस्टम और उनसे जुड़े हुए सारी चीजें। तो इसको इन्होंने कहा कि जब हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब पूरे बॉडी को हम रीजनली बांटते हैं, तो हम अपने ट्रीटमेंट में अधिक एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेसी के लिए हम करते हैं। ऐसे हम शरीर को करते हैं तो हम राइट थंब में कह देते हैं कि भाई राइट थंब है हमारा, ये है। लेकिन जब हम इसको अगर कहें कि हम लंग्स की बात करना चाह रहे हैं, हार्ट की बात करना चाहते हैं, हम लोगों ने बांटा ना कि यहाँ इसमें हम लोगों ने लंग्स रख दिया, इसमें हम लोगों ने हार्ट रख दिया, इसमें हम लोगों ने लीवर रख दिया, ऐसे हम लोग बांटा ताकि हमारा उपचार का सिस्टम और अधिक अच्छा हो जाए और अधिक एक्यूरेट हो जाए। अदरवाइज तो हम इसमें कर सकते थे। और हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि हमने हर उंगली में रखा जरूर है, लेकिन हर उंगली में 10 ऊर्जाएं रखा। क्यों ऊर्जाएं रखा? क्योंकि हम लोगों ने ये माना कि जब हमारा ब्रह्मांड यानी ईश्वर परमात्मा, उससे हमारा जीवन बना हुआ, हमारा जीव बना हुआ है, जीव माने आत्मा, आत्मा बनी हुई है, तो आत्मा के जो आत्मा एज ए होल है शरीर, उसके भी अंश में भी तो कोई आत्मा होगी। उसको हम कोशात्मा, सेल की आत्मा कह सकते हैं, कोशात्मा कह सकते हैं। यानी परमात्मा और आत्मा और कोशात्मा, इन सब के बीच एक रिलेशनशिप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये भी सुख राशि है। तो इसके अंदर आत्मा है, यहाँ पर काटेंगे तो हमको दर्द होगा। यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो इस उंगली में पूरा शरीर है। जैसे हम इसमें इस थंब में पूरा शरीर की बात कर रहे हैं, जैसे हम पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। और ये कहां से हम लोगों ने लिया हुआ है? यावंतो हि लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावन्तः पुरुषे और यावन्तः पुरुषे तावंतो लोके। यहां से हमने लिया कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, तो जो कुछ शरीर में है वो हमारे किसी अंश में है, और आपको जो अंश में है तो हमने मान लिया कि उस अंश में भी सारी चीजें हैं। तो इस उंगली में भी हमारे पास, इस उंगली में हमने रखा क्या? लीवर। इस उंगली में रखा अग्नि।
लेकिन लीवर हमने कहा, जब अग्नि कहा तो इस अग्नि के भी 10 तत्व है, 10 मेरिडियन है, 10 वर्टिकल भी है, 10 हॉरिजॉन्टल भी है और 10 स्पाइरल भी हैं। ठीक, ये कंसेप्ट समझ लीजिए, यहीं से सारी चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं। तो हमने कहा कि हम अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म की बात करें तो हम सूक्ष्मतम अंक में पहुंचना हो तो जैसे हमने गणित में कभी पढ़ा होगा कि हम कोई क्यूबिकल, एक हमारे पास डायग्राम होता था, तो हम कहते थे उसमें ऊपर जाओ फिर दाहिने जाओ, फिर ऊपर जाओ फिर दाहिने जाओ, ये बोलते थे। ऊपर 1 जाओ, दाहिने 2 जाओ, ऊपर 3 जाओ, तो हम डेस्टिनेशन पहुंच जाते थे। ऐसे ही हमारा अक्षांश और देशांश पूरे शरीर, पूरे विश्व का बना हुआ है मानचित्र कि इस अक्षांश में ये देश पड़ेगा, इस अक्षांश तो देशांतर में ये देश पड़ेगा। क्लियर? यही तो है। तो जानने का तरीका, वो ज्ञान वही था, वही ज्ञान वहां भी था। तो शरीर में क्या है, उन्होंने कि 10 धमनियां हैं और 100 शिराओं को तालिकाबद्ध किया गया इन्होंने। तो अब इस 100 की बात आ रही है। तो अब इन्होंने 10 रक्तवाहिनियों के नाम और उसका मेरिडियन का उल्लेख किया, और उनको जो 0 से लेकर 9 तक ये हमारी सब क्या है, एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी है। तो उसको कैसे इन्होंने किया, कैसे 0, मतलब इन्होंने कहा कि जो हमारा 0 है वो हमारा ट्रंक, 0 माना, 0 को माना कि 0 ट्रंक सर्कुलेशन है, ट्रंक माने बीच के भाग का हमारा सर्कुलेशन है, तो उसकी बात केवल कर रहे हैं। तो यानी अगर ट्रीटमेंट आपको ट्रंक सर्कुलेशन करना हो तो 0 नंबर पर ले लीजिए, फिंगर नंबर 0 पर आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे तो उसको उन्होंने बता दिया, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे सर्कुलेशन हुआ है। तो आर्टरीज ऑफ ट्रंक और सप्लाई एरिया, तो अगर हमने कहा कि आयोटा में कोई गड़बड़ी है, कैसे कहा कि आयोटा में गड़बड़ी है, तो आयोटा को हमने होल बॉडी में कहा, तो ये 0 पर हम लोगों ने होल बॉडी को सप्लाई कर आयोटा, तो यानी अगर होल बॉडी का प्रॉब्लम हो रही हो तो 0, सिंपल 0 नंबर पे हम लोग कर देंगे, आयोटा का ट्रीटमेंट हो जाएगा। आर्टरीज में करना हो, यानी हम कह रहे हैं आर्टरीज में कोई परिवर्तन हो रहा हो, आर्टरीज में कहीं सर्कुलेशन में कोई समस्या हो, तो होल बॉडी की हो तो 0 नंबर पर कर देंगे। 0 नंबर, 0 वर्टिकल, देखिए फिंगर नंबर 0 और 0 वर्टिकल। क्यों? हम लोगों ने माना कि सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही तो है, तो वर्टिकली हो रहा है ना, इसलिए वर्टिकल मेरिडियन। फिर फंक्शन है, इसलिए वर्टिकल मेरिडियन। फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ना वर्टिकल मेरिडियन, बोलिए हाँ या ना। जी सर। स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और टिश्यू मेरिडियन को बोलते हैं हम लोग स्पाइरल। तो हम कह रहे हैं कि वर्टिकल यानी हमारा सर्कुलेशन, नंबर 1 सर्कुलेशन माने ऊपर से नीचे हो रहा है। दूसरा सर्कुलेशन क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि कोई फंक्शन की बात कर रहा है, तो फंक्शन मिले हम लोग तो वर्टिकली, इसलिए वर्टिकल मेरिडियन का चयन किया गया। तो 0, अगर आपके होल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही तो फिंगर नंबर 0 वर्टिकल मेरिडियन। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो फिंगर नंबर 1 वर्टिकल। अगर ब्रोंकी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम फिंगर नंबर 2 वर्टिकल मेरिडियन। फिर एसोफेगस में फिंगर नंबर 3, फिर उसी तरह रिब्स डायग्राम में फिंगर नंबर 4 वर्टिकल। फिर लीवर, स्टमक, स्प्लीन में तीनों में हो रही हो तो फिंगर नंबर 5। यही आपको बस समझना है, इसको समझ जाएंगे। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में तो ये नाम दिए हुए कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक कर रही है, वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कर रहे तो फिंगर नंबर 6 वर्टिकल मेरिडियन। और अगर रीनल कर रहे हैं किडनी वाले में तो फिंगर नंबर 7 वर्टिकल मेरिडियन, और गोनेडल में तो फिंगर नंबर 8 में। कहीं टेस्टिस ओवरीज में सप्लाई की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो फिंगर नंबर 8 वर्टिकल मेरिडियन में ट्रीटमेंट जो करना हो करिए, 4, 5, 6, 3, 6 जो भी करना हो। और इंटरनल इलियक पेल्विस का एरिया जो है वहां पर इंटरनल इलियक नाम की आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसका नाम है, इसलिए वो पेल्विक की जरूरत। ये आपको इस तरह ट्रीटमेंट का पैटर्न क्लियर हुआ कि नहीं है? इसमें कुछ बोलिए, इसमें कुछ समस्या है? ये तो जानते होंगे जो नए सर लोग। मेरा तो थोड़ा छूट गया, मैं तो मैं थोड़ा छूट गया जो आपने अभी पढ़ाया। हाँ, हाँ वो क्या छूट गया, क्या छूट अभी गया? जब दोबारा से जब से पढ़ाए सर वो छूट गया।
वो थोड़ा किचन में चली गई थी कुछ काम करने। ओहो, नहीं तो वो उसमें ये बताया कि हमने ये बताया एक्चुअली, यस सर। हमने ये इसमें बताया कि जो इसमें फिगर नंबर 0 में देख, ये आर्टरीज के नाम है और ये आर्टरी का सप्लाई एरिया कि ये आर्टरी कहाँ कहाँ सप्लाई करती है। तो हम लोगों को कभी कभी ये बात हो कि ये ट्रंक, इस ट्रंक माने इस रीजन में जो स्टमक से यहाँ से शुरू होता है हार्ट से और नीचे तक वो ट्रंक एरिया पूरा कहला रहा है, तो उसमें अगर ये प्रॉब्लम होल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो फिंगर नंबर 0 तो ऊपर लिखा हुआ है और ये 0 वर्टिकल को ले लीजिए बस। अच्छा और हार्ट को प्रॉब्लम करते तो फिंगर नंबर 0-1 को ले लीजिए। ब्रोंकियो करना तो फिंगर नंबर 0-1। क्या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, ये केवल रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। देखिए हम लोगों ने क्या कहा था, नंबर 1 याद करिए, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के कोई प्रोटोकॉल के 3 चरण कोई बताएगा? हेतु सूत्र, ये लिंग सूत्र, औषध सूत्र वाला। नहीं, और लोग बताएं। पहले जो प्रॉब्लम है उसे ट्रीट करेंगे, उसके बाद नर्वस सिस्टम को ट्रीट करेंगे, फिर ब्रेन। नहीं कर मैडम को नहीं, मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद में 3 हमारे फर्स्ट which finger should पहले फिंगर हेमंत बोल पहले रहे हैं। फिंगर सिलेक्ट करेंगे, हाँ उसके बाद ठीक। फिर मेरिडियन, ठीक, अभी प्रोटोकॉल ठीक। तो विच नंबर 1 नोट कर लीजिए, इसको ऐसे कहिए, विच फिंगर इज टू बी ट्रीटेड, पहला चरण। अब प्रोटोकॉल आपने सब डायग्नोज कर लिया, अब आपको प्रोटोकॉल बनाना। तो नंबर विच फिंगर इज टू बी ट्रीटेड, किस फिंगर में ट्रीटमेंट दें। इतने देवी देवता हैं, इनमें किस देवता की उपासना करें हम, तो वैसे इतने हमारे हैं 10, इनमें किस देवी की किस उपासना करें, तो किस फिंगर को हम लोग ट्रीटमेंट करें, नंबर 1। नंबर 2, विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, कौन से मेरिडियन लें, वात लें, पित्त लें, कफ लें, वर्टिकल लें, हॉरिजॉन्टल लें, स्पाइरल लें, कौन से लें, क्लियर। फिर नंबर 3, व्हाट प्रोटोकॉल, रियल प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं कि एनर्जी सिस्टम 4, 5, 3, 6 ये जो 0 से लेकर इनमें किसको हम करें, तो ये सिस्टम है। तो ये बता रहा है फिंगर नंबर 0 में ट्रीटमेंट करिए, टाइप कर बता दिए। देखिए आपको आसान कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना, फिंगर नंबर, इसको टेबल उठाना, अगर होल बॉडी है तो फिंगर नंबर 0 में ट्रीटमेंट करना, पहला चरण बता दिया। दूसरा स्टेप बता दिया 0 वर्टिकल मेरिडियन, ये भी बता दिया। अब आपको केवल आसान क्या रह गया, क्या तीसरा चरण, क्या ट्रीटमेंट दें, बस क्लियर। चलिए हो गया, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे कहीं कहीं, लेकिन अभी तो ये केवल आपको रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोगों को जानना है, यानी सब ये उस तरह बना हुआ है, तो ये बताने के लिए है कोई, ठीक है, वही उसी को बता रहे हैं। अब देखिए, अब ट्रीटमेंट आया, देखिए अब आया ट्रीटमेंट, देखिए उसी को याद रखिएगा, उसी को। छाती के बीचों बीच दर्द, पेन इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, वो कह रहे हैं कि अभी मालूम नहीं ना कि हार्ट का है किसका है, तो उनका राइट थंब 0 वर्टिकल, ये देखिए ये कहा ऊपर, वो चित्र को याद रखिएगा, पहले चित्र को याद रखिएगा। देखिए ये छाती के बीचों बीच दर्द, यही 0 पर जहां है वहीं पे छाती है, और उन्होंने कहा कि होल बॉडी में हो रही है, तो मालूम नहीं, पता नहीं कहाँ का है, तो इनका शरीर के विभिन्न भागों में उनको बता रहे हैं कि कैसे, तो उनका छाती 0 वर्टिकल, उपचार क्या, तो आप समझ रहे हैं ना, पहला चरण क्या है, राइट थंब, दूसरा चरण क्या है, 0 वर्टिकल मेरिडियन, और तीसरा प्रोटोकॉल क्या है, तीसरा चरण क्या है, 4, 5, 8, 3, 6, 2। क्यों, बस इसी को समझना है, आगे तो आप लोग बहुत समझ। 4, 5 माने क्या हुआ, जल पृथ्वी, अग्नि और जल, नहीं अग्नि और नहीं जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी, जल पृथ्वी। तो जल पृथ्वी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, सेकेंड सेमेस्टर में ये 4, 5 जल नहीं है, 4, 5 और कुछ है, कफ, यस, ये कफ बल है, यहाँ 4, 5 अलग अलग नहीं है, यहाँ 4, 5 एक साथ है। 4, 5 माने कफ माने रुकावट, कोई भी, वो कह रहे हैं जो दर्द हो रहा है, वो कह रहे हैं कि दर्द क्यों हो रहा है, कोई सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि स्टेसिस में क्या होता है चाइनीज में,
किसी को खुला हुआ है रुकावट। उसमें 36 होता है। उसमें उसमें क्या होता है, चाइनीज में हम लोग कहते थे स्टैग्नेशन, Stagnation, yes. स्टेसिस बोलते थे ना, स्टेसिस, तो स्टेसिस ही तो है। तो बीचों में दर्द हो रहा तो 4 5 सीडेट 3 6 2। अब 4 5 को कफ, कफ माने रुकावट, कोई भी अवरोध, रुकावट, अवरोध, कफ, कफ माने भारीपन, कफ माने कोई रुकावट रोक देगा। आपके नाली बह रही है, नाली को रोक दिया, कोई एक किसी को बंद कर लीजिए, किसी का खुला हुआ है, तो कोई नाली बह रही है, उसमें पानी भरा हुआ, रोड़ा अटक गया, तो क्या करेंगे? रोड़ा क्या है? 4 5 अवरोध है, तो अवरोध को हटा दीजिए और फ्लो कर दीजिए। किसका फ्लो करिए? तो 3 6 क्या है बोलिए? 3 6 माने 3 का एक और बताया था अर्थ, जो लोग कर चुके हैं 3 का अर्थ विस्तृत बताया हुआ है। 3 माने सर्कुलेशन नहीं, 3 आप लोग पुराने व्यवस्थित, हैं? रूपरेखा व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना, यस, व्यवस्थित करना। 3 माने व्यवस्थित करना। वो कह रहा है कि मूवमेंट नहीं हो रहा, तो मूवमेंट को ठीक करना उसका काम है। क्यों व्यवस्थित करना है? जैसे हमने बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कम से कम 40 बार दे चुका हूं, कि जैसे आपके घर में बैठे हुए आप चुपचाप और सब अव्यवस्थित पड़ा हुआ हो, कोई मेहमान बोल दे कि हम आ रहे हैं 5 मिनट में अंदर, आप क्या करोगे? तुरंत खटाक से सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, और कोई बिस्तर ठीक कर रहा है, कोई उधर ठीक कर रहा है, कोई उधर ठीक कर रहा है, कोई सोफा ठीक कर रहा है, और बस अब ताकि 10 मिनट मेहमान आए तो उनको व्यवस्थित मिले। तो ये 3 काम वही कर रहा है। और 6 का माने क्या है? 6 नर्वस सिस्टम है, यहाँ नर्वस सिस्टम है। 6 क्या करता है कि जैसे ही कोई भी ऑर्गन होता है तो वो उसको सक्रिय कर देता है और उसकी पावर को बढ़ा देता है। ये 6 क्या है? ये प्रधानमंत्री है, ये मंत्री है, ये राजा है, ये किंग है, कुछ भी जिसके साथ जुड़ जाएगा उसको जहां लेना चाहेगा, अगर घटाना चाहे तो घटाए, बढ़ाना चाहे तो बढ़ाए, उसके साथ हो जाएगा। क्लियर? तो 6 नर्वस सिस्टम है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी सिस्टम 6 है, नर्वस सिस्टम। वो जिस सिस्टम से जुड़ जाएगा उसको पार लगा देगा, घटाना चाहे तो घटा देगा, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा देगा। ठीक है? तो ये हमारा रामबाण, ट्रीटमेंट का रामबाण है। ये नोट कर लीजिए, 4 5 6 3 6 2 रामबाण, रामबाण के नाम से मशहूर है ये। ठीक है? ये आपका सर्कुलेशन का ट्रीटमेंट है, नोट कर लीजिए। दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ सर्कुलेशन, नोट कर लीजिए, इसको लिखिए, दिस इज, बड़े बड़े से लिखिए, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ सर्कुलेशन। यानी सर्कुलेशन की कोई समस्या हो तो यही आपका प्रोटोकॉल पूरे आयुर्वेदिक जगत में मिलेगा, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जगत में। अब ये सब बताना आपको कुछ नहीं बताना, इसमें टेबल पढ़िए, जहां डायफ्राम है वहां देखिए डायफ्राम में कौन एक्टिव हो रहा है, देखिए। यही सब एक बार बता दूं बस आपको, डायफ्राम देखिए, 4 नंबर रिब्स एंड डायफ्राम। तो डायफ्राम में कहा तो हमने क्या कहा, डायफ्राम में चले गए 4 नंबर, बस देखिए ट्रीटमेंट वही है। बोलिए, बताइए, बोलिए। जी हाँ, सर। बस वही है। तो अब आप कुछ नहीं करना, एक आपने देखा और सारा ट्रीटमेंट आपको हो गया, क्लियर हो गया। ये पहला आपको ठीक हो गया ना, ये पहला वाला बना है, तो आपका वो चैप्टर से आपको पूरा बता दिया गया। देखिए, पेल्विस क्षेत्र में तो राइट थंब 7 8 9 वर्टिकल तीनों ले लिया उन्होंने। क्या कहा? सामान्य रूप से प्रजनन अंगों के क्षेत्र रोगग्रस्त होने के कारण पेल्विक और कमर के निचले भाग में दर्द होता है। तो लेडीज में जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है और पुरुषों में पुरस्थ ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये भी क्षमता। तो उनका 7 8 9 जहां पर आप देखा होगा वहां पर तीनों का आपने लिया, 7 8 9 वर्टिकल और 4 5 6 3 6 2 रामबाण, बस। वो सब आपको सब एग्जाम्पल जो है वही वाला, वो टेबल, वही टेबल को आपको याद रखना है। एनालिसिस, ये अब एनालिसिस देखिए, धमनियों में आने वाली अस्थायी और स्थायी रुकावट के सामान्य कारण चोट लगने, किसी विशेष दबाव धक्के के कारण मांसपेशियों के साथ अंदर जो वाहिनियां हैं उनमें ऐंठन आने से रक्त का संचार या तो अस्थायी रूप से रुक जाता है या उसकी गति मंद हो जाती है। रुकावट की बात कर रहा है वो,
कभी कभी ये भी देखा गया कि एक स्थान पर रुकावट होने के कारण दूसरे स्थान पर सूजन या तेज दर्द होता है, तो इसके लिए भी रक्त संचरण का उपचार किया जाना चाहिए। ये सभी लक्षण अस्थायी हैं। क्लियर? तो ये उन्होंने कहा कि ये इसीलिए इसको पढ़िएगा, वही कारण है कि आप कोई भी क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो क्या होगा, देखिए अब इन्होंने कहा 4-5 सिलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक अवयव की क्रियाशीलता के लिए रक्त के माध्यम से पोषण की आवश्यकता होती है। रक्त फेफड़ों में वही होता है। रुकावटों के लिए 4-5-36 में 4-5-3-6 दो युग्म हैं। आयुर्वेद में जल पृथ्वी मिलकर कब बनाते हैं? अग्नि और काल ये युग्म पृथ्वी का परिष्कृत रूप है। अब यहाँ इन्होंने कहा युग्म, ये दोनों कहा 3-6 पृथ्वी का परिष्कृत रूप है, जो इन्होंने और अग्नि और काल के समवाय को लिया गया है। तो ये काल और आयु वो उसका आप 3-6 पढ़ने का कारण 6 काल है, ऋतु है, वो अलग पॉइंट है। लेकिन 6 का अर्थ ये है कि 6 आपका तंत्र का तंत्र है, इसलिए वो जिसके साथ भी जुड़ेगा उसकी पावर को बढ़ा देगा। और तो करेगा जो करेगा, परिष्कृत करेगा, परिमार्जित करेगा, वो अलग पॉइंट है। क्लियर? यस सर। यहां तो अब देखिए, अब दूसरा कहा धमनियों के उपचार में सामान्य प्रभाव होगा। और यहाँ पर पढ़िए, ये हम लोग जो बात करते हैं ना कि आता है क्वेश्चन कि नॉर्मल फ्लो कहाँ पर और शिराओं में कहाँ पर, तो शिराओं के उपचार के विरुद्ध लिए अपोजिट फ्लो का चयन किया जाएगा। धमनियां ऊपर से नीचे जा रही हैं, शिराएं नीचे से ऊपर, तो शिराओं में अपोजिट फ्लो। और एक और होगा कहाँ पर अपोजिट फ्लो, बोलिए? नीचे से और ऊपर जाती है कोई सर्कुलेशन में, लिम्फ, लिम्फेटिक्स, नीचे से ऊपर, तो उसमें लिम्फ में भी आप करेंगे तो वेरिकोज वेन्स में भी आपको अपोजिट फ्लो लेना पड़ेगा। याद है? सीने में जलन, डकार और बेचैनी। अब देखिए, ये दूसरा उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें ट्रीटमेंट पैटर्न बदल गया। ठीक है? ये सभी लक्षण क्या है? रक्त के संगठन में गैसीय परिवर्तन कारण, वह आपको जलन हो रही है, डकार हो रही है, तो यानी जो गैसी केमिकल कंपोजिशन जो है वो बदल रहा है। तो इन परिवर्तनों के कारण पहले कभी कभी सीने और गले में जलन के साथ धीरे धीरे दर्द, बेचैनी और बाद में लक्षणों की वृद्धि होते माइग्रेन तक हो जाता है। तो इसमें क्या है, दोनों एक्यूट और क्रॉनिक में पहला शुरुआत में, और या क्रॉनिक स्थिति में केवल उपचार की अवधि में अंतर होगा। लेकिन क्या होगा, राइट थंब, देखिए क्या लिखा, वो जो हमने पहले सीने में था, राइट थंब 0 वर्टिकल, बस उपचार बदल दिया। ये कौन सा उपचार है? ये 2-3 सीरियल 1-4 टोन हीट का है सर। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का है। हाँ ठीक, जो हीट आपने कहा ना, इन्फ्लेमेशन, जहां भी इन्फ्लेमेशन माने दर्द, जलन, वो हो तो वो इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का उपचार क्या है? 2-3 सीरियल 1-4 टोन। सबको याद है? जी सर। क्लियर? ये आप विश्लेषण आप लोग पढ़िएगा आगे। अब इसमें और उपचार नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। अगर तब भी आपको क्रॉनिक कंडीशन हो गई, तो पहले कह रहे क्रॉनिक कंडीशन हो चाहे एक्यूट हो, दोनों में 2-3 सीरियल 1-4 टोन करेंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, मान लीजिए क्रॉनिक कंडीशन है और इससे ठीक नहीं हुआ, तो बताइए अब क्या करें? बोलिए सुशील जी। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आप और बता दूं दूसरी बात, तो आप लोग शुरू, जब कभी किसी से पूछते हैं तो आपको ये मत फील करिएगा, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो बार बार गलती करता है, कोई बुरा मानता है और उसको भी एहसास नहीं होता, वो तुरंत खटाक से जो भी मन में आए बोल देता है, डरता नहीं वो। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमें लगता है कि ये कौन सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये सोचेगा ये 45 साल के हो गए, ये 60 साल के हो गए, ये क्या सोचना। उस ज्ञान को अगर कोई आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर आपको आता है कि नहीं आता है, मैं तो बोल देता मुझे नहीं आता, जितना का आता है बहुत कम आता है। अगर वो पूछे कि आपको इतनी उम्र होने के बाद, कोई पूछ सकता है ना कि आप 70 वर्ष के हैं तब भी आपको कंप्यूटर नहीं आता, तो मैं कहूंगा कि दो नोट करो, एक लाइन, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंदम अचेतनम, इसका अर्थ बता दो।
क्योंकि उसको वो नहीं आ रहा होगा ना। ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, तो जो आपको आ रहा है वो दूसरे को नहीं आ रहा, तो इसमें मत डरिए, क्योंकि ये ज्ञान सबको नहीं आता। ये ज्ञान तो हमको भी नहीं आता, किसी को नहीं आता, वो हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम उसके लिए बच्चे हैं, शिशु हैं। तो अगर हमको नहीं आता, हम गलत बोल रहे हैं, तो आपको गलत बोलने में हमेशा याद रहेगा कि आपने गलत बोला, तो अगली बार सही आपको याद रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर गलत बोला आपने तो ब्रेन को मालूम हो गलत बोला, तो आप सही वाला याद रखेंगे जो क्लास में ये कहा था। तो इसलिए चिंता मत किया करिए कि हमको बोला, हमको नहीं आता और दूसरा क्या, कोई नहीं सोचता, सभी बराबर के लोग हैं, सबका ज्ञान किसी का, हमने कहा नहीं, सागर है, सागर में कोई 1 कटोरा, कोई 2 कटोरा, कोई 4 कटोरा, कोई बाल्टी नहीं ले जा रहा है। समझ रहे हैं सुशील जी, गरिमा मैडम और सब लोग जो भी सुन रहे हो, अल्पेश जी, कोई किसी के पास कटोरा 2 कटोरा के अलावा किसी के पास कुछ है नहीं। तो ज्ञान बहुत बड़ा है ना, ज्ञान इतना सीमित है कि आप कोई नहीं ले सकते। तो इसलिए तो 2,3,1,4 टोन हमारा एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का उपचार है, जिसको डॉक्टर वॉल बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। लेकिन हमारा दूसरा उपचार, अगर इसमें हम नहीं ट्रीटमेंट कर पाते, तो हम लोग 2,3,6,1,4 टोन कर सकते हैं। क्यों? अभी 6 का बताया उदाहरण आपको, नर्वस सिस्टम को कर देंगे तो स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो 2,3,6,1,4 मालिक तब भी ठीक नहीं हुआ, तो हम लोग करेंगे, फिर नोट करिए तीसरा प्रोटोकॉल, 2,3,4,8,5,6 टोन। उसमें हमने क्या किया, हमने वात और पित्त दोनों को शामिल कर लिया। 2,3,4 2 माने वायु और 3-4 माने पित्त, तो 2,3,4,8 और उधर 5-6 माने महाकफ, क्योंकि 4 इधर ले सकते थे तो 4 नहीं आ पाया, तो 4 इधर आ गया, तो 5-6 ले लिया महाकफ। तो 2,3,4,8,5,6 टोन, या 2,3,4,8,5,6 टोन। फिर आगे और बढ़ाया, तो क्या हुआ, 2,3,4,7,8 और आगे बोलिए सुशील जी, 5-6, एक और बोल दीजिए, 8 टोन 5-6 टोन। क्लियर? ऐसे एनर्जी हम लोग बढ़ा सकते हैं, चिंता मत करिएगा, ठीक, एनर्जी बढ़ाइए, एनर्जी बैलेंस केवल करते रहिए, बस एनर्जी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। विश्लेषण आप लोग पढ़िएगा, वही सब है, पूरा बढ़िया बढ़िया विश्लेषण आप पढ़ते रहेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, ये कहां से आया है, रक्तस्राव वाला रह गया क्या, एक रक्तस्राव वाला कभी है, 48 पॉइंट। देखिए वो कोई भी, अब देखिए हृदय क्षेत्र में जीवाणु और विषाणु का संक्रमण, ठीक है, तो ये वाला ट्रीटमेंट आप लोग जानते हैं ना बढ़िया से, बोलिए, ये ट्रीटमेंट क्या है? बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है ये, 0 टोन 9 सिडेट। ये एंटीबायोटिक है, जो आप देखिए लिखते रहिए, शब्द जो है ये आपको ट्रांसलेशन में ठीक आएंगे। जहां एंटीबायोटिक यूज करते हैं वहां हम लोग यूज करेंगे 0 टोन 9 सिडेट। ये वाला, ये प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, लास्ट में 3rd चरण वाली, और प्रथम चरण तो वही राइट थंब 0 वर्टिकल मीडियम होगा। 0 टोन 9 सिडेट एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, डोज 400 से 800 mg पहुंचा दिया, तो हमने कर दिया 4 सिडेट 3 टोन। क्यों? एक्सप्लेन करिए कोई, 4 सिडेट 1 टोन, तो 4 सिडेट 9 सिडेट इन्फेक्शन का है, 3 अग्नि को बढ़ा देंगे, जो भी बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाएगा, और जल को खत्म कर देंगे, कोई भी बैक्टीरिया है वो पनपेगा नहीं, मर जाएगा। हाँ, बैक्टीरिया हमेशा पनपता है 3 और 4 के संयोग से। गर्मी हुई और बारिश हुई, तो गर्मी है तो 3 है, और बारिश हुई 4 है, इसमें बैक्टीरिया तुरंत डेवलप हो जाता है, उसके पहले नहीं होता। गर्मी में केवल नहीं होता, लेकिन गर्मी बारिश हो गई तो तुरंत बैक्टीरिया, कहते हैं बारिश हुई तो कहते हैं बैक्टीरिया आएगा, तो वो बैक्टीरिया आया, तो हमने क्या किया, 3 को बढ़ा दिया
और 4 को कम कर दिया, तो वो दोनों का हो गया। तो 3 को हमने बढ़ाया तो अग्नि जला दिया उसको, और 4 को तो वो ठीक है। सर 04 होगा सर, 0439 होगा कि केवल 43 होगा? नहीं 04 का 0 टोन 9 सीडेड, पहले तो ये रखे, वो तो रखना ही है। अच्छा वो रहेगा। अरे वो तो हमारा बेसिक है, वो तो ठीक है। बेसिक चीज है, तो वो कुछ नहीं। और दूसरा प्रोटोकॉल इसमें ऐड कर दिया गया कि 4 सीडेड 3 टोन, तो दोनों ठीक जोड़ है। दीजिए, तो यही आगे प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका विषाणुओं के लिए है, इसका एनालिसिस पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया है। ये उपचार का कंसेप्ट वहीं से आया है, जहां से आपको जी ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन, जी क्लट पॉइंट सीडेड आया है ना, वहां चाइनीज में। जी सर। पॉइंट टोन तो माने 0 टू, वो 0 है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट माने 0, वो टोन हो गया। और जी क्लट पॉइंट माने हुंग माने बौद्ध मंदिर, वहां जो आपका जी क्लट पॉइंट है, वहां पर कहा गया है उनको एकत्रित हो जाती है ऊर्जा। मंदिरों का पॉइंट है। तो बौद्ध मंदिरों का पॉइंट, तो बौद्ध मंदिर में ऊर्जा सर्वाधिक होती है। जैसे हमारे आत्मा में सबसे अधिक प्रकाश होता है, वैसे वहां सबसे अधिक प्रकाश होता है। तो उसको उन्होंने कहा जी क्लट पॉइंट सीडेट, तो वही 9 सीडेट हो गया। क्लियर? अब ये आगे दूसरा हो आ गया। अब ये कह रहे हैं रक्त में खून आ रहा है, मतलब अब देखिए वो ये जो पहला 2 चीजें हैं वो वही रहेंगी, पहली 2 चीजें वही है। राइट थंब में कहाँ लेना है, ये सब आपको वहां से मिलेगा। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए। जो टेबल पहले पढ़ी थी आपने, वो टेबल समझ में आ रही ना? जी सर। जो पहली टेबल है, जो शुरू में पढ़ाया था, वो दिखाया था, वो टेबल ही आधार है। ये केवल हमको क्या हो रहा है उस पर ट्रीटमेंट है केवल। तो जैसे इसमें कहा कि श्वास नली और नाक से रक्त स्राव, तो श्वास नली और नाक कहां पर है, वहां देखेंगे राइट थंब 1 and 2 वर्टिकल मेरिडियन, कॉर्नरी ऑन ब्रोंकियल आर्टरी। अब ये रक्तस्राव का हमको इसलिए पहले वाले 2 को नहीं बताना, वो आपको देखना है किससे, वो जो आपका डायग्राम है पहला, पेज नंबर 50, पेज नंबर 40 को मत भूलिए, पेज नंबर 40 के आधार पर सारे ट्रीटमेंट है ये। तो अब देखिए नाक से रक्तस्राव हो रहा, रक्तस्राव माने क्या हुआ, रक्त निकल रहा है। तो रक्त निकलने का रक्त क्या है आयुर्वेद में? पित्त, वेरी गुड। तो रक्त जो है पित्त है आयुर्वेद में। तो पित्त निकल रहा है, तो पित्त को घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? घटाएंगे सर। 3 4 डेट कर दिया। तो अगर पित्त को घटाएंगे तो बताइएगा 2 ही पावर और हैं जिनको बढ़ा सकते हैं, या तो हम वात को बढ़ाएं और या तो हम कफ को बढ़ाएं। महाकफ को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर कफ को इसलिए बढ़ाया गया कि भाई अगर पित्त रक्त बह रहा है तो उसको रोकना है। तो रोकने के लिए एक कौन अवरोध वाली कौन सी एनर्जी है, 5-6। तो चूंकि 4-5 नहीं कर सकते थे, याद करिए, एक 4-5 माने कफ और 5-6 माने महाकफ। तो 3-4 को हमने सीडेट किया, यानी पित्त को सीडेट कर दिया, तो महाकफ को टोन कर दिया, तो बैलेंस हो गया। रुकावट हो गया, उसको बढ़ा दिया तो रुकावट बढ़ गई, तो यानी रक्तस्राव जो हो रहा था उसको रोक दिया। क्लियर? बोलिए, किसी को समझ में आया हो बताइए, बोलिए। अरे सबको समझ में आ गया ना? गुड, चलिए ठीक। बिल्कुल। 0 pm पे ही है ना? है? ये जो इसका है, ये मुंह से खून आने का 0 pm पे ही। हाँ, ऊपर वाला तो वही, वो तो वहां से देखिए ना, टेबल नंबर 40 से। टेबल नंबर 0 से देखिए। इसोफेगस 3 वर्टिकल। हाँ 3 नंबर का वर्टिकल है।
हम बोलिए मुंह, हाँ ठीक, बढ़िया 2 नंबर वर्टिकल है ना सर ये? बढ़िया बढ़िया है। 2 नंबर वर्टिकल है। क्यों क्यों बोलिए। प्रश्न बढ़िया किया इन्होंने, देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसमें हम लोग मुंह से खून आना, आपको क्या मालूम कहां से आ रहा है? मुंह से खून आया मालूम नहीं पड़ा। अब ये अगर लिखा होता कि हार्ट से खून आ रहा है, अगर लिखा होता है ब्रोंकी से आ रहा है, तो हम लोग बात करें मुंह से खून आ रहा है कि हमें हमको ओरिजिन नहीं पता। तो हमारे पास हमने अभी एक ट्रीटमेंट बताया था आपको, ओरिजिन ना पता हो तो क्या बताया भैया? जीरो फिंगर, आपको कुछ नहीं पता कि पेट से आ रहा है कि पैर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि हमारे पास, हमने कहा जीरो वर्टिकल। बार बार इस सेंटेंस को बार बार लिखिए, जब भी समझ में आ रहा तो राइट हम जीरो वर्टिकल, जीरो जीरो मेरिडियन, जीरो फिंगर और जीरो मेरिडियन, जो भी आपको जीरो स्पाइरल, जीरो वर्टिकल, जीरो। दोबारा रिपीट कर देंगे? आपकी स्क्रीन 20 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई थी। क्या चीज? स्क्रीन थोड़ी फ्रीज हो गई थी, दोबारा से रिपीट कर देंगे? सुनाई नहीं दे रहा था। कोई भी चीज जब भी कभी आपको समझ में ना आए तो ओरिजिन का पॉइंट बताइए क्या है? जीरो भी हम लेंगे फिर। तो जीरो वर्टिकल है, जीरो मेरिडियन लेंगे, जीरो वर्टिकल, जीरो फिंगर लेंगे और जीरो मेरिडियन कोई भी लीजिए, जीरो वर्टिकल, जीरो हॉरिजॉन्टल, जीरो स्पाइरल, कुछ भी लीजिए, लेकिन जीरो फिंगर लेंगे और जीरो वर्टिकल या तो ये हमेशा ध्यान रखिए। न समझ में आए तो आपकी बात कर रहा हूं, यहां मुंह से खून आने का मतलब मालूम नहीं ओरिजिन कहां है, तो इसलिए उन्होंने जीरो वर्टिकल ले लिया। क्लियर? ठीक है जी सर। चलिए, वो सब आप ये सब उसी के हैं, रक्तस्राव वगैरह जितने भी हैं, पेशाब के कारण रक्तस्राव, काला मल आ रहा है तो भी आपको 3-4 वो सब में वही है। बस केवल आपको कहां पर नोट करना है, कौन, ये पहला 2 चीजें कि किस फिंगर में, फिंगर तो तय है राइट थंब, किस मेरिडियन में लेना है ये हमको तय करना है। इस के सबके सारे ये वही है सब, इसमें कोई आपको ट्रीटमेंट वही है, बस केवल आपको। अब ये आया शरीर के विभिन्न रोगों के उपचार का वो वही। सर ये 13 का जो है ये पाइल्स के लिए होगा? 54 क्या वो ये 30 नंबर का प्रोटोकॉल है, ये पाइल्स का होगा? मलद्वार से रक्तस्राव। हाँ, वो कह रहे हैं कि राइट थंब में 9 वर्टिकल मेरिडियन इंटरनल इलियक आर्टरी में हो रहा है, पेल्विक रीजन में, तो वो उसका कह रहा है 3-4 सीजन 5 से 2। और इसको आप ये सर्कुलेशन बेस पर है तो और आपको तमाम ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में मिल जाएगा आपको, मलद्वार से हो रहा है तो राइट उसमें मिल जाएगा, ऐसे वो लार्ज इंटेस्टाइन में वहां भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वहां भी मैं इसका पूछ रहा हूँ, इसका इंग्लिश मतलब पाइल्स, मलद्वार से रक्तस्राव तो पाइल्स ही होगा। हाँ वही पाइल्स से तो हुआ। मलद्वार से रक्तस्राव किस तरह हुआ, कोई पाइल्स नहीं लिखा इन्होंने, कहा रक्तस्राव कोई हो रहा है तो वो किस, भाई कोई नली फट सकती है तो भी तो रक्तस्राव हो सकता है, बोलिए। रक्तस्राव के कई कारण है, ये सर्कुलेशन बेस्ड है, इसको वहीं तक सीमित रखिए कि यानी कोई मालूम ना हो। जैसे आपको पाइल्स आपने कह दिया, तो पाइल्स का तो अलग हो सकता है, वो एलआई में हो सकता है, वो आपका लीवर में हो सकता है, ठीक है, वो आपको तमाम प्रोटोकॉल यही मिलेगा, प्रोटोकॉल यही 3-4 सीजन 5-6 टोन मिलेगा, वहां मेरिडियन बदल जाएगी। जैसे इंडेक्स फिंगर में लीवर है, लीवर में भी जो आपका उसका लीवर को डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां पर लिखा हुआ है उसमें आप लीवर को पढ़िएगा तो वो चरक 1 में, वो चरक 1 नहीं, HB1 में, HB1 पेज नंबर 70 से 90 के बीच में है। तो वहां पर आपको अलग अलग सिस्टम के दिए हुए हैं, इसको मेटाबॉलिक सिस्टम में रखा हुआ, तो राइट इंडेक्स तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, इसमें 7
7 8 9 वर्टिकल को मिलाना पड़ेगा। तो आप कैसे मिलाएंगे? 7 9 वर्टिकल 8 9 वर्टिकल मेरिडियन को RLVM करते हैं ना, तो RLVM पे कर दीजिए। ट्रीटमेंट क्या होगा? 3 4 8 5 6 2। उसी तरह LI में करना होगा तो LI का भी आपको मिलेगा। LI में भी 9 कर्व मिलेगा, 7 8 9 तीन में मिलेगा। LI में 7 8 9 वर्टिकल मेरिडियन और जिन्हें जोड़ लीजिए 7 8 9 कैसे जुड़ेंगे? 7 9 और 8 9 जुड़े, ऐसे जुड़ेगा ना। 9 बीच में है, एक 7 9 जुड़ेगा, एक तरफ 8 9 जुड़ेगा। ये कौन सी बुक में बोला आपने सर? HB1 हैंडबुक नंबर 1। तो हैंडबुक नंबर 1 2 में ये सब LI के SI के सब, इसमें इवन चरक 1 में दिया हुआ है मैडम। चरक 1 में आगे की पेज में चैप्टर 6 में सब दिया हुआ है। तो उस तरह हम लोगों का उपचार करना है। क्लियर? देखिए इसमें क्या है, ये आगे दिया हुआ है इन्होंने, ये शरीर के विभिन्न भागों के रोगों उपचार। रक्त संचरण के आधार पर शरीर के दाएं बाएं भागों के लिए उपचार दिया है। कैसे? वही ये HB1 पेज नंबर 122 में भी ये दिया हुआ, जो ये आपका पेज नंबर 40 वाला है, ये भी दिया हुआ है। और पेज नंबर 55 में भी ये दिया हुआ है। यही देखिए, वही जो भी दिखा ना, फिंगर नंबर 0 10 आर्टरीज, ये उसमें दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि बाएं और दाएं के लिए, बाएं कंधे से हृदय क्षेत्र में आगे पीछे, तो राइट थंब देखिए। अब बाएं और दाएं की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर बाएं कंधे से हृदय क्षेत्र में आगे पीछे का दर्द हो तो राइट थंब 2 वर्टिकल मेरिडियन। 2 वर्टिकल क्यों लिया? देखिए ब्रोंकियल, अब इसको ये उन्होंने, देखिए आगे पढ़िए, ये पढ़िए, ये अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी ये पहली लाइन पढ़ लीजिए। क्या लिखा इन्होंने? शरीर के विभिन्न भागों के रोगों का उपचार, रक्त संचरण के आधार पर शरीर के और दाएं भाग के लिए उपचार प्रबंध। इसका कुछ समझ में आया? दायां और अलग, बायां अलग है कि नहीं है? आयुर्वेद में, आयुर्वेद में क्या है बोलिए? दाएं के नंबर बताइए और बाएं के नंबर बताइए। 01458 राइट का हो गया। ठीक, 2369 2369 लेफ्ट में और 01458 राइट में। ये आपको बार बार इशारा कर रहा है कि दाएं और बाएं भाग के लिए आपको ये करना है। तो ये कह रहा है कि देखिए अब आगे पढ़िए तुरंत। ये देखिए बताना एक छोटा सा जरूरी है बस। ये राइट थंब देखिए लिखा हुआ है, राइट थंब 1458 वर्टिकल। तो ये आपका राइट थंब में ये राइट साइड का होगा। और अगर लेफ्ट ट्रीटमेंट लेफ्ट साइड में करना हो तो इसी थंब में 2 3 6 7 में कर सकते हैं। ये एक का दूसरा एक टेबल बना दिया गया। यानी अगर कभी देखिए लिखा हुआ है बाएं कंधे से हृदय क्षेत्र में आगे पीछे दर्द हो, तो हम लोगों ने वहां देखा था राइट थंब, बायां कंधा होगा तो यहाँ कंधा कहाँ है लिखा हुआ है? बायां 2। इन्होंने 0 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा। क्यों बोलिए? 0 1 कहाँ चला जाएगा? दाएं में, हाँ दाएं कंधा, हाँ वो वहां चला जाएगा ना। राइट थंब 0 तो छोड़ दीजिए, 0 इसलिए कि आयोटा का होल बॉडी का है तो वो तो अलग हो गया। लेकिन अब 1 चला जाएगा इसमें राइट में। तो अगर राइट कंधे का होता तो 1 में जाता, लेकिन ये कह रहे हैं बाएं कंधे का तो 2 में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? समझ में आया? जी सर। यानी अब इन्होंने बाएं दाएं की बात कर दिया। तो जब बाएं लिखा हो तो आप बाएं के नंबर 1458 राइट के हैं और 2 3 6 7 राइट लेफ्ट के हैं। तो बस ये अंतर समझ लीजिए, थंब वही रहेगा, लेकिन इसी में मेरिडियन की संख्या, वो जो एनर्जी वाली मेरिडियन है वो अलग हो जाएगी। 1458
हो जाएगा राइट में और 2367 हो जाएगा लेफ्ट के लिए। ये अंतर बता रहा है बस। ट्रीटमेंट वही है, ट्रीटमेंट वही है और मेरिडियन वही है, 2 वर्टिकल वही वाला लिया जाएगा, बस केवल 2 1 कैसे लिया जाएगा ये बताया। कहीं 1 हो जाएगा, देखिए आगे देखिएगा, ये आगे कहीं आपको 1 हो जाएगा। अब ये लोग अलग पढ़ लीजिएगा, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दाएं तरफ आंतों, देखिए दाएं तरफ यकृत, देखिए दाएं तरफ पेज नंबर 58 में दाएं तरफ यकृत के क्षेत्र में दर्द और लक्षण। तो यानी राइट थंब में देखिए राइट साइड आ रही है और यकृत हिंच कहाँ था, देखिए क्षेत्र में यकृत आ रहा है लीवर 5, तो 5 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ 4 5 वर्टिकल, राइट थंब 4 5, 4 माने रिप, 5 माने लीवर स्टमक, तो 4 5 क्योंकि राइट साइड आ रहा है, तो 4 5 दोनों राइट है ना, 4 5 दोनों नंबर राइट में होता है ना, तो 4 5 ले लिया उन्होंने, 4 5 वर्टिकल मेरिडियन और 4 5 3 6 क्लियर। बोलिए किसी को बोलिए यहाँ पर कोई समझ में आना हो तो बताइए। बहुत देखिए हम लोगों को समझना बहुत अधिक है, इसलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग धीरे धीरे समझ जाए सब सारी चीज। क्लियर हो गया ये? बस केवल टेबल वही लेनी है, उस टेबल में दायां बायां, दाएं तरफ आंतों में दर्द, तो राइट थंब 8, आंतों में दर्द देखिए 7 8, आंतों में स्मॉल इंटेस्टाइन तो 6 नंबर है, तो 6 नंबर नहीं आएगा ना, याद करिए 6 कहाँ है, 6 तो आएगा ही नहीं, 6 7 तो नहीं आएगा ना, तो अब 6 7 नहीं आया इसलिए इन्होंने 8 नंबर ले लिया। सुजय जी, नरेंद्र जी और जो लोग जुड़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं? जी सर। टेबल नंबर 55, टेबल पेज नंबर 55, इसको देखना, ये देखिए देखिए इसमें कह रहे थे, क्या कह रहे हैं कि दाएं तरफ आंतों में दर्द और मल अवरोध। देखिए आंत कहाँ है, 6 नंबर पे आंत है, लेकिन 6 नंबर तो हमारा नरेंद्र जी आपका खोल दी, बंद कर दीजिए, खुला हुआ है, तो आपका 6 नंबर पर आप बंद रखिए, 6 नंबर पर आप मत करिए, क्योंकि 6 कहाँ आपका जाएगा, लेफ्ट के लिए, 7 भी जाएगा लेफ्ट के लिए, तो 8 नंबर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, ये आधार लिया है। क्लियर? ठीक है, क्लियर? यही पॉइंट उधर, यही आधार लिया है कि जो उसी के आसपास हो वहां पे ले लिया इन्होंने। ये दाएं बाएं के चक्कर में जो उन्होंने उस एनर्जी को लिया, बस ये कह रहा है। हमने वो यही बताया गया इसमें कि आप इस तरह लीजिए। नाभि के देखिए आगे है 61, नाभि के दाईं तरफ अपेंडिक्स क्षेत्र में आघात के कारण पीड़ा, तो राइट थंब 5 8, क्योंकि 5 और 8 दोनों एनर्जी किसकी है, राइट साइड की है, तो दाईं तरफ 5 8 ले लिया। और क्या इसमें देखिए ये एनर्जी सिस्टम बदल गया। क्लियर? ये ट्रीटमेंट पैटर्न बदल गया ना। देखिए थोड़ा आप ना करते रहिए, कोई भी आघात हो, आपको मोच लगी हो, पीड़ा हो रही हो, तो प्रोटोकॉल है 2 5 6 8 1 7 2, नोट कर लीजिए इसको। कोई भी आपको सर मोच में भी यही यूज होगा? मोच का जो ट्रीटमेंट है 2 5 6 8 1 7 2। ठीक है, 2 5 6 8 1 7 2, ये आपका मोच का ट्रीटमेंट है। क्लियर? और ये देखिए कारण क्या है, चोट के कारण एब्डोमेन के संबंधित क्षेत्र में अस्थायी अवस्थित रक्त वाहिनियों में अस्थायी रूप से रुकावट आ जाती है, और उससे लगी हुई तंत्रिकाओं में भी चोटग्रस्त हो जाने के कारण दर्द कई गुना बढ़ जाता है। चोट के कारण रक्त वाहिनियों में अस्थायी रूप से रुकावट आ जाती है, अपने स्थान से हट भी जाती है। नोट कर लीजिए, यही रक्त
स्थान में हटने से वायु को सिडेट करें। क्यों स्थान में हटी? मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट में वायु को सिडेट कर दिया। तंत्रिका के दब जाने का दर्द को कम करने के लिए काल को किया। क्यों? तंत्रिका दबी तो जब चोट लगती है तो चोट लगने के कारण क्या हुआ? दर्द हुआ। अगर ये बताइए 6 नंबर क्या है? नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम को शून्य कर दें, डॉक्टर क्या करते हैं एलोपैथ में? आंख में इंजेक्शन लगाना हो इंजेक्शन लगा देंगे और यहाँ पर शून्य कर देंगे। शून्य करना क्या है? एनेस्थीसिया। वही एनेस्थीसिया है 6 नंबर को, यानी इंफॉर्मेशन 6 दो और तरीका है। 6 नंबर नर्वस सिस्टम और 6 नंबर नीचे से ऊपर जाने वाली नर्व है। तो अगर आपने उसको सिडेट कर दिया तो आपको पीड़ा हो ही नहीं, महसूस ही नहीं होगी। पीड़ा कैसे महसूस होगी? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम ही गड़बड़ है, तो वो पीड़ा महसूस नहीं होगी। 6 को सिडेट कर दिया है। और रक्तवाहिनी के ढांचे प्रभावित है, इसलिए 5 को भी। कोई रक्तवाहिनी का जो ढांचा स्ट्रक्चर है प्रभावित हुआ तो पार्थिव को भी सिडेट किया। और रक्त वाहिनियों के मुड़ जाने दब जाने के कारण ल्यूमन बढ़ाने के लिए आकाश को टोन कर दिया। मुड़ गई तो उनका ल्यूमन बढ़ा दीजिए, ठीक कर दीजिए। तो और 7 को दिशा को टोन कर दिया। तो इस प्रकार 2, 5, 6, 8, 1, 7 टोन, ये आपका वो है चयन मीमांसा। ये लिखा, बढ़िया लिखा है, और इस आधार पर हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। क्लियर? ये मोच का भी है ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट आपको यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी तरह हम लोगों को एक आध और करेंगे, तो हम लोग यहीं पर रोक देते हैं इसको। कभी पढ़े? बोलिए, बहुत अधिक हो गया जारी है। एक पढ़ा दीजिए सर। पढ़ा दें? हाँ बोलिए। सर। हम बोले सुशील तो बिल्कुल तैयार है, फ्रेश है बिल्कुल। जी सर, बोलिए। 10 कैसे मिनट पढ़ा और दीजिए? पढ़ा दीजिए। हैं? पढ़ा दीजिए सर। पढ़ा पढ़ाएं? दीजिए। जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, हम लोग क्या करें, हमारा तो काम ही अच्छा लग रहा है। तो अब इसमें, हाँ ये हो गया। अब हम लोग का ये आ गया, एक आ गया। अब पाचन तंत्र के विभिन्न अवयवों का उपचार प्रबंध। तो हम लोग इसको कहीं आपको एक, जो ये आप लोग ये देख रहे हैं, इसका पेज नंबर मैं वहां निकाल दूं, कहीं कहीं है कि इसमें है। ये पेज नंबर जो जिसका स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को नहीं हो पा रहा है। वो डिवीजन किसी, जिसके पास ये किताब है वही देख पाएगा, क्योंकि जब कौन तक सी वो, बुक का? कौन सी बुक का? ये धर्मांतरी में, अच्छा। धर्मांतरी में 250 पेज। अब हमारे पास इसमें होगा तो, लेकिन इसमें मैंने किया नहीं था। 250 पेज में जो डिवीजन ऑफ बॉडी सर्कुलेशन है, मैं पहले थोड़ा सा वो बता दूं, नहीं तो ये आप लोग फिर कंफ्यूजन हो रहेंगे। वो निकाले कहाँ से? HB1 से कहीं निकाल सकते हैं, या धन्वंतरी में भी कहीं होगा जरूर। निकालूं क्या मैं उसको? क्योंकि वो समझाना बहुत जरूरी नहीं, तो ये आप लोग जो है इसको बार बार कंफ्यूजन में करते रहेंगे कि ये क्यों हो। धन्वंतरी में 250 पेज पे तो वो है। ये धन्वंतरी का भाग 5 क्या? अब एक सेकंड, मैं अभी आपको थोड़ा सा अगर कर सका तो मैं आपको पहले वो दिखा दूं।
ये देख लीजिए, बस इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, बस ये याद रखिए, ये जिस्ट है मेन, ठीक है। ये हैंडबुक में वॉल्यूम 1 में पेज 119 में भी यही है, और ये 250 पेज धन्वंतरी में है। ये शेयर हो रहा ना? यस सर। ठीक, अब इसको बता दें ताकि आगे सरल हो जाएगा। इसी को बता दें आप पहले। देखिए, इन्होंने माना कि डिवीजन ऑफ बॉडी सर्कुलेशन, तो मान लीजिए 0 माना इन्होंने कि यहां से आपका शुरुआत हो रही है, 0 में शुरुआत माने 0 रखा, बीच का बिल्कुल डायफ्राम से जस्ट नीचे का, इसको उन्होंने मेन पार्ट रखा। और फिर इसके नीचे का भाग, अब देखिए नीचे क्या होगा, नीचे 1, इन्होंने 1 क्यों लिया नीचे? क्योंकि अब नीचे का भाग 1 में आएगा, ऊपर का भाग 2 में। अगर 1 और 2 में चयन करना हो तो 2 का भाग ऊपर आएगा और 1 का भाग नीचे जाएगा, ठीक है। सामान्य विशेष बोलिए। सामान्य विशेष के उदाहरण में सामान्य 1 नंबर सामान्य है ना, तो नीचे इन की तरफ जाएगा और 2 नंबर यांग की तरफ जाएगा। तो 0 को उन्होंने माना ये धन्वंतरी में तो नहीं दिख रहा सर मुझे तो। है धन्वंतरी में बोल रहे हैं ना 250 पे। तो हमने दिखा दिया, आप जो भी, अब जहां भी देखे आप कहीं पेज मिलेगा आपको, ठीक, अगर पेज अलग अलग है तो ये तो दिखा रहा हूं मैं आपको। तो 2 बीच का नंबर 0, ये सर्कुलेशन का उन्होंने बीच में आधार रखा, नंबर 1। तो 0 पहले तय कर लीजिए कि ये नाभि से ऊपर है और ये चेस्ट से नीचे है, ठीक है। तो ये 0 नंबर हुआ। बस तो इसको देखिए, इसको समझ लीजिए, बहुत बढ़िया है। यही समझ जाएंगे तो आपको सारे ट्रीटमेंट बहुत क्लियर। 0 ये होता हो गया, इसी को उन्होंने माना। यहीं से अब 1 नंबर नीचे चला गया, तो 1 नंबर लोअर, वो उनका अपर एब्डोमेन हो गया। 1 नंबर किसी क्या हुआ भाई, वो दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है ना, बंद कर दीजिए। तो 1 नंबर आपका अपर एब्डोमेन हो गया और 2 नंबर आपका हार्ट की तरफ, चेस्ट की तरफ हो गया। देख ली, हो गया ना इसमें? हाँ बोलिए, तभी हम आगे बढ़े। हाँ सर। हो गया सर जी सर। तो यानी इस ट्रंक लेवल पर आपको जब कभी ट्रीटमेंट करना हो तो 0 नंबर बीच में, 1 नंबर नीचे, 2 नंबर ऊपर। क्लियर? हार्ट की तरफ 2 नंबर, एब्डोमेन की तरफ 1 नंबर। तो जब कभी एब्डोमेन का ट्रीटमेंट करना हो सर्कुलेशन में तो 1 नंबर बीच माने, जब हमने कहा तो आयता जो पहला दिखाया था अभी पेज नंबर 40 में, वो 0 नंबर, और 2 नंबर हार्ट की तरफ। तो हार्ट का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो फिंगर नंबर 2 में करेंगे। क्लियर? अब आगे चलिए। अब आया इसके बाद तुरंत इन्होंने आ गए पैर में। अब पैर में देखिए, पैर में 3-4 नंबर को लेना था, तो 3-4 नंबर को कैसे लेते बोलिए? 3 नंबर लिया इन्होंने लेफ्ट में, क्यों बोलिए, आप बताइए। लेफ्ट इज यांग सर। हाँ, लेफ्ट इज यंग, और 4 को लिया इन, क्योंकि ठीक है, तो 3-4 यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यानी अगर आपको राइट पैर में लेना हो तो 4 नंबर पर, और लेफ्ट लेग में लेना हो तो 3 नंबर पर उपचार होगा। फिर 5-6 हाथों में आया, तो 5-6 कहाँ उपचार करेंगे? 6 किधर है? 6 तो यंग साइड है ना, तो 6 को जब भी यंग साइड में करना हो, लेफ्ट में करना हो तो 6 नंबर, और राइट में करना हो तो 5 नंबर। ये उंगलियों में उपचार करना है, इनमें नंबर यहाँ लिए हैं, इसमें उपचार करना है। तो यानी अगर आपको पैरों में करना हो तो 3-4 में, इंडेक्स फिंगर में, और अगर आपको उसमें करना हो तो रिंग फिंगर में। ठीक, आगे चलिए, यही वाला आएगा 7-8। ये वाला हेड में करना हो, ये वाला पोर्शन, तो इसको हेड कह सकते हैं। हेड में 7-8, हेड भी है आपका, फेस है, सब कुछ है, इसमें 7-8। तो 7 किधर लेंगे? लेफ्ट साइड में, क्योंकि यांग है, और 8 क्या लेंगे? जो सामान्य है। और 9 नंबर ऊपर ब्रेन का ट्रीटमेंट 9। क्लियर हो गया? 0 आपका, 0 जो है मूल, 1 अपर एब्डोमेन, 2 हार्ट, 3 आपका जो है, 4 आपका हैंड पैर, लेफ्ट राइट पैर, और 3 आपका जो है लेफ्ट पैर, और 5-6 आपका, 5-6 में आगे हाथ,
तो 6 माने लेफ्ट हाथ, 5 माने राइट हाथ, 7 माने आपका, 8 माने आपका राइट चेहरा और हेड, और लेफ्ट का है आपका 7, और ऊपर जो है आपका 9। ये आपका इस आधार पर सारे ट्रीटमेंट के पैटर्न आपको डेवलप हुए हैं। क्लियर? अब आप देखिए, पाचन तंत्र के विभिन्न अवयवों का उपचार प्रवाह तंत्र आधारित अपर एब्डोमेन, इसको 1 नंबर लिया गया है, फिंगर नंबर 1 पर आपको ट्रीटमेंट करना है। क्लियर हुआ? अभी आपको दिखाया था स्ट्रक्चर, उसी के आधार पर जो आपका डिवीजन किया है, उस डिवीजन के आधार पर अपर एब्डोमेन ऊपर आएगा, एक फिंगर नंबर 1 पर होगा ऐसा। अब सप्लाई एरिया देखिए, आयोटा इनिशियल सप्लाई है, इसमें 0 नंबर, 1 हिपैटिक सप्लाई है लीवर। अब देखिए नीचे वाले में, वहीं पर उस एरिया में जो सप्लाई कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक स्टमक पार्ट और एसोफेगस को कर रहा है, तो 2 नंबर। तीसरा नंबर स्प्लेनिक, स्प्लेन को कर रहा है। चौथा नंबर सिस्टिक गैस ब्लैडर कर रहा है। 5वां नंबर राइट गैस्ट्रिक स्टमक लोअर पार्ट कर रहा है, और गैस्ट्रिक डुडनल स्टमक डुडनल को कर रहा है। और लेफ्ट, ये इसका नंबर प्लस वो हो गया, कहीं ब्लड हो गया। फिर ये 6वां है गैस्ट्रोड्यूडेनल, 6वां जो है गैस्ट्रोड्यूडेनल है, और ये स्टमक और ड्यूडेनम जंक्शन को कर रहा है। और 7वां लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक कर रहा है। और राइट गैस्ट्रोप्लोइक ड्यूडेनम पैंक्रियास कर रहा है। और 9वां सीलिक ऑल अबव स्टमक स्प्लीन लीवर पैंक्रियास गॉलब्लैडर ड्यूडेनम। इस आधार पर हमको ट्रीटमेंट का पैटर्न तैयार, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपको फिंगर नंबर 1 में करना हो तो इस पिक्चर को आपको ध्यान में लेना पड़ेगा ये। और बेसिक के लिए आप पढ़िए पेज नंबर, वही जो भी बताया था 251 था वो मैडम, 250 करेगा अब था। ठीक है, तो अब इस पर कोई भी उपचार होगा तो ऐसे होगा। मान लीजिए सामान्य निदान, उन्होंने कहा कि भाई वो तो अलग पॉइंट है कि कैसे आप प्रोब से करेंगे तो वहां पर परिवर्तन होगा, लेकिन जब उपचार करेंगे तो इसी आधार पर 4 वही 4 होगा, 4, 5, 6, 3, 6 टोन होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस केवल आपको, अब इन्होंने डायबिटीज का भी एक दे दिया है उपचार, डायबिटीज में दिया इन्होंने मधुमेह। देखिए डायबिटीज के उपचार प्रबंध है, यहाँ पर ये कहा कि लीवर, पित्ताशय, पैंक्रियास की धमनियों के स्रोत पर उपचार देकर चय उपचय के कारण मधुमेह का उपचार राइट थंब और राइट स्मॉल फिंगर को सम्मिलित करते हुए। राइट थंब क्यों लिया? ओरिजिनल। राइट स्मॉल फिंगर क्यों लिया? अभी ये कह रहे हैं हम लोग कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपर एब्डोमेन का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें हम राइट थंब और लिया, और वही 4, 5 वर्टिकल और स्मॉल फिंगर 9 वर्टिकल पर लिया। तो 4, 5 वो वही वाला जो सप्लाई वाला है वहां लिया आपको 4, 5 वर्टिकल, और स्मॉल फिंगर में 9 वर्टिकल मेरिडियन पे लिया, 4, 5 को देखा। तो ये राइट थंब का 4, 5 वर्टिकल वही वाला जो लीजिए, भी जो भी देखा था आपने, जो पहला अभी चार्ट देखा है, 4, 5 है आपका रिब्स, डायफ्राम और लीवर, स्टमक, स्प्लीन 4, 5 में आ रहा है। क्लियर? तो राइट थंब में हम लोग किया लीवर, स्टमक उस पर, और 4, 5, 6 टोन, और राइट एसेट में हम लोग लिया तो 1 वाले पे दिया, ये 1 वाले पे दिया। तो राइट एसेट में हम लोगों ने 9 वर्टिकल लिया। क्यों? सीलिक ऑल अबव स्टमक, स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर ड्यूडेनम एक साथ, तो उस वही ले लिया। क्लियर होगा कि नहीं? दोनों पिक्चर नंबर 55, पिक्चर नंबर वो पिक्चर पेज नंबर 55 और पिक्चर पेज नंबर 63, इनके आधार पर उपचार दिया गया है। वही राइट थंब में 4, 5 और राइट एसेट में 9 वर्टिकल, वही उपचार 4, 5। ये डायबिटीज को इन्होंने शामिल किया, जिसमें कहा कि इसमें स्टमक, स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, इनका सबका योगदान है, और लीवर का भी योगदान है, इसलिए इन्होंने
उसको 4-5 लिया, लीवर, स्टमक, स्प्लीन इनका लिया। तो दोनों ट्रंक सर्कुलेशन और अपर एब्डोमेन के सर्कुलेशन को शामिल करते हुए ये उपचार बनाया गया है। ये आपका डायबिटीज का उपचार इन्होंने बनाया सर्कुलेशन बेसिस पे। पित्ताशय में पथरी, बस यही वाला कर दें। राइट एसएफ, देखिए अब पित्ताशय में पथरी तो राइट एसएफ में इन्होंने लिया, वही फिगर नंबर 1 में, और फर्स्ट वर्टिकल हिपैटिक लीवर, हिपैटिक लीवर पे उन्होंने लिया। वो पित्ताशय पथरी यानी हिपैटिक वाली ही तो सप्लाई होगी, तो हिपैटिक लीवर में ले लिया। फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन 4-5 सीडेट 3-6 स्टोन। इसी पेज नंबर 63 में जो ड्यूडेनम के लिम्फ नोड में सूजन, राइट एसएफ। अब ड्यूडेनम कहाँ है? 6, देखिए स्टमक ड्यूडेनम जंक्शन 6 नंबर पर है, और 8 नंबर पर है हमारा ड्यूडेनम पैंक्रियाज। तो इसलिए उन्होंने लिया 6 और 8 वर्टिकल लिया, और 4-5-3-6 डेट 4-5 डेट 3-6 स्टोन। तो ये इसके आधार पर हमको तो हृदय वाला आपको बाद में पढ़ाएंगे। ये 2 नंबर से शुरू हो जाएगा, ये 2 नंबर से शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो यहां तक हम लोग ठीक है, यही पर रोक दें। हार्ट वाला है, पढ़ेंगे। सर ये गॉल ब्लैडर वाला रिजल्ट आया है सर कुछ? जी, गॉल ब्लैडर स्टोन का कोई रिजल्ट आया सर? कैसे? गॉल ब्लैडर स्टोन के रिजल्ट सर कुछ मिले आपको? रिजल्ट हम लोग क्या तो ट्रीटमेंट कोई हुआ नहीं, लेकिन संस्थान में जो हुआ वहां से पूछ लीजिए। अच्छा सर, संस्थान में किया जरूर होगा। गॉलब्लैडर स्टोन में नॉर्मली 2 चीजें है ना, वो 2 कंसेप्ट है। एक तो कंसेप्ट एक डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ऐसी जगह पर जहां पर है, जहां प्रभावित नहीं हो रहा है तो चिंता मत करिए, जहां प्रभावित होना हो तो वहां ऑपरेट करा लीजिए, बहुत अधिक आवश्यकता इमरजेंसी हो, और जहां वो हो वहां ट्रीटमेंट करिए, जहां पर अधिक नुकसान ना हो वहां ट्रीटमेंट करिए। ये 3 जो पैटर्न बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई वो नहीं है, लेकिन ये पैटर्न विकसित किया है लोगों ने कि भाई जहां पर आपको चुपचाप पड़ा रहने दीजिए, तो नुकसान कर नहीं रहा आपको, तो आप और डेवलप भी नहीं करेगा अधिक। और एक का केस स्टडी सुना था कि वो पेन आता है ना एक्यूप्रेशर का, वो करंट वाला, तो कॉरस्पॉन्डेंस पे वो लगाते थे तो उनका निकल गया। हाँ तो हो सकता, जैसे शुरुआत में अगर आप उपचार करते हैं तो छोटा रहता है तो न चलिए, अधिक आपका वही इस पर ना। हाँ सर। हाँ, उसमें सीडेट एक दिन दो पैटर्न है कि एक दिन सीडेट करिए, एक दिन टोन करिए। सर हमने अगर सिर्फ पथरी का ऐसे पता ना हो कि किसी के उसमें पथरी है या नहीं है, तो उसमें लगा सकते हैं क्या इस चीजों को? क्यों नहीं लगा सकते? वो कोई भी भाई अगर 4-5 सीडेट 3-6 टोन कर रहे हैं तो 4-5 माने कोई अवरोध वो हटा देगा, 3-6 ठीक कर देगा, कोई यही नुकसान मैं तो कह नहीं। रही सर कि अगर ऐसे कर सकते हैं भाई पता तो नहीं है कि किसी के पथरी है, हाँ। पर लगाने में जो है नहीं, होगी ही नहीं फिर। नहीं तब बहुत दिन मत लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कहेंगे 1 महीने को, जब तक पता न हो तब तक 1 महीना और 15 दिन मत लगाइए, ऐसे लगाइए, बीच में लगा लीजिए हाँ ठीक है सर, नॉर्मल गुड के लिए। ठीक है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को याद करेंगे, और उनके सपनों को इसलिए कि हम अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे इसको ज्ञान को फैलाएंगे। तो ज्ञान का प्रकाश जो है वो सबको मिलना चाहिए, केवल हम ही को नहीं मिले। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, दूसरे ज्ञान को बढ़ाइए, और इसको बोलते हैं कि जब आप ग्रुप में शामिल होते हैं, आप कहीं बात करते हैं, तो ये सत्संगति के रूप में आती है, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और हमारा ज्ञान बढ़ेगा, दूसरे ज्ञान बढ़ेगा, आपसे हमको कुछ ऊर्जा मिलती है और हमसे आपको कुछ ऊर्जा मिलती है। इस तरह जिसको भी बताएंगे उसकी ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे, और जिसको आप बताएंगे वो आपकी ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और यही प्रकाश फैलेगा। खेमका सर का सपना पूरा होगा। क्या सपना था? ईच वन रीच वन, ईच वन इस शब्द के साथ हम लोग फिर, अब ये नहीं कि कल मिलते हैं कि नहीं कल, लेकिन मिलेंगे जरूर हम लोग। हो सकता है किसी रूप में, अलग अलग रूप में मिले तो हम लोग जो है, लेकिन ये है कि हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये क्लासेस, स्पेशल क्लासेस हमारी 17 नवंबर तक जरूर चलेंगी। बता रहा हूँ, 1 सेकेंड।